वीडियो नहीं बना रहा। तेजपाल है सागर सुनो तेजपाल गाँव कौन सा था वो नंबर हो बता तो हो गया। युवाओं को समझा रहे हैं कि कोई गलत एक्टिविटी ना करे, जो गलत एक्टिविटी में इन्वॉल्व होएगा उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा सर। जी मांग क्या रखी जिन्होंने आपसे बातचीत जो ये क्या मांग है? अभी ज्ञापन लेंगे और वो सारी चीज ऊपर भेजेंगे। जी जी तो ये थे हमारे साथ डीएसपी। पकड़ा गया प्रकार जो किसी प्रकार जो है कोई बोलने को तैयार नहीं है। हालांकि युवाओं को 2 युवाओं को पकड़ा गया है। आप मेरे पिछले तस्वीरों में देख सकते हैं और कहीं ना कहीं जो है कोई ना कोई इस तरह का जो अंदेशा जरूर है कि इन युवाओं के पास कोई सामान। हेलो ठीक है। नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष कुमार टिप टॉप हरियाणा चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। और अभी हम पानीपत सचिवालय से आप लोगों के सामने आए हैं। मामला मैं आप लोगों को बता दूं, पूरे उत्तर भारत में अग्निपथ का असर आप लोगों को देखने को मिल रहा है। अग्निपथ के नाम से एक केंद्र सरकार द्वारा एक कानून पारित किया गया, जिसमें जो भारतीय सेना की जो भर्तियां हैं उसको लेकर कही गई बातों में एक बात ये थी कि जो 4 साल, जी हाँ, भर्ती होने के बाद 4 साल उनको काम करने का मौका मिलेगा, देश सेवा करने का मौका मिलेगा। और उसके बाद जितनी वो भर्ती हुई है उसमें से 25% लोगों को रखा जाएगा और 75% लोगों को निकाल दिया जाएगा। उसको लेकर उत्तर भारत में काफ़ी जगह प्रदर्शन चल रहे हैं। कई जगह जो हिंसावादी प्रदर्शन हो गए हैं। तो इसी को लेकर कल भी पानीपत में प्रदर्शन था और आज भी पानीपत में प्रदर्शन है। तो अभी हम आप लोगों से जो प्रदर्शनकारी है उनसे भी आप लोगों की बातचीत कराएंगे और जो पुलिस अधिकारी है उनसे भी हम आप लोगों की बातचीत कराएंगे। नमस्कार दोस्तों, टिप टॉप हरियाणा चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। और अभी मैं पानीपत संजय चौक से आप लोगों के सामने आए हैं। मामला मैं आप लोगों को बता दूं, जो केंद्र सरकार द्वारा एक कानून पारित किया गया है, जिसमें जो कि 4 साल तक, जी हाँ 4 साल तक जो ये भर्तियां चालू होंगी उनमें 4 साल तक ही लेंगे। और उसके बाद, जी हाँ, उसके बाद 25% लोगों को ही पक्के करेंगे और उसके बाद जो 75% है उनको एक तरफ कर देंगे। 4 साल की आर्मी आऊंगा भी मार क्या मिलेगा? 5 साल मेहनत करके 4 साल की छूट देने लग रहे हैं। हम सर किस लिए मेहनत करते हैं? सिर्फ और सिर्फ आर्मी के लिए। आज 4 साल की मेहनत करेगा, 4 साल नौकरी, उसका कोई बेनिफिट नहीं है। टीओडी लागू कर रहे हैं ना, मेरे सुनो, टीओडी लागू कर रहे हैं ना, मंत्रियों पे करो ना, मंत्री पे। 70 साल में बुढ़ा हो जाता है एक मंत्री, 70 साल में बुढ़ा हो रहा है। तो अभी आप लोग देख सकते हैं तस्वीरों में जो पुलिस प्रशासन है, जो युवा है, इनको समझाते हुए सपोर्ट में खड़े होंगे ना, जय हरियाणा से हमारे सपोर्ट में खड़े हैं, इसलिए हम शांति से कर रहे हैं जी। जब हमारे विद्रोह करेंगे जी, हमारा सपना, हमारा हक लेने का, हम अपना हक लेंगे, चाहे स्त्री लिया चाहे किस तरह अपना हक लेके जाएंगे जी। सीधी सी बात है, हमने अपना हक लेना है जी। टीओडी हटाओ, नहीं तो मोदी सरकार हटाओ, एक हटाओ, टीओडी हटाओ, नहीं तो मोदी सरकार हटाओ। तो यहाँ पर युवाओं का यही कहना है, इन कानूनों को, जो ये कानून पास किया गया है, इस कानून को वापस लिया जाए। और ये जो काफिला है और सचिवालय तक जाने की बात कर रहे हैं।
तो तस्वीरों में आप लोग एक बार फिर से मैं आप लोगों के साथ आया हूं। तो यहाँ पर जो सिटी थाना SHO है सुनील कुमार और उनके सहकर्मी जो पुलिसकर्मी है वो यहाँ पर पुलिस वाले इन नौजवानों को समझाते हुए साथ में लाठी वगैरह भी लिए हुआ है और लोगों और युवाओं को समझाते हुए कि एक साइड में, जी हाँ, थोड़ा सा एक साइड में चलें। और एक तरफ का यातायात बिल्कुल प्रभावित हो चुका है और काफी लंबा जाम, जी हाँ, काफी लंबा जाम लग चुका है। लेकिन और इससे पहले मैं आपको जानकारी दे दूं, इस प्रकार के जो जाम है, प्रदर्शन है, वो कल से, जी हाँ, कल से चले हुए हैं। हरियाणा के कई जिलों में, हरियाणा के कई जिलों में प्रदर्शन चले हुए हैं, जिसमें जींद, कुरुक्षेत्र, रेवाड़ी और अन्य जिले भी हैं, जिसमें कल से प्रदर्शन चले हुए हैं। फरीदाबाद के पलवल, बल्लभगढ़, वहां पे कल पथराव की स्थिति भी बनी है। उड़े खड़े हो जाए मेरे भाई, आप पीछे रहो थोड़े। तो कई किलोमीटर का लंबा जाम लग चुका है। साथ के साथ मैं आपको बताना चाहूंगा कि सैकड़ों की संख्या में, जी हाँ, सैकड़ों की संख्या में जो ये प्रदर्शन चला हुआ है। मैं आप लोगों को बता दूं, एक बार फिर से मैं आपको बता देता हूं कि हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा एक कानून पारित किया गया, जिसमें जो आर्मी की भर्तियां हैं उनको लेकर एक बात कही गई कि जो भी भर्ती होगी उसमें से 4 साल, जी हाँ, 4 साल एक तरीके से ट्रेनिंग सेशन पीरियड होगा और उसमें से 25% लोगों को ही लिया जाएगा। तो अभी हम बात कर लेते हैं। अगर सरकार हमारे ऊपर TOD लागू करेगी तो सरकार के ऊपर भी ये TOD लागू होना चाहिए, उन बड़े अधिकारियों पे लागू होना चाहिए। अगर हम 4 साल के लिए जाएंगे फौज में तो उन नेताओं को भी 6 महीने के लिए चुना जाना चाहिए। अगर नेताओं की भी नेता हमारी जिंदगी खराब कर रहा है, हर एक नेता हमारी जिंदगी से खेल रहा है, हर एक नेता हमारी जिंदगी। इससे पहले किसानों को टारगेट किया गया, अब जवानों को टारगेट किया जा रहा है। पहले किसान रोड पे उतरे, अब जवान को रोड पे उतार रही है। सोचिए आखिर में कोई ना कोई सिस्टम में गलत तो है। इस सरकार ने हमारी जिंदगी के साथ ये पूरा खेल रही है। अभी मैं आप लोगों को बता दूं कि पुलिस जवान यहाँ पर आए हुए हैं और हेलमेट वगैरह, लाठी वगैरह लिए हुए हैं। समझाने की भी कोशिश की जा रही है, लेकिन ये देखने वाली बात होगी कि होगा क्या। हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। आज तक किसी मंत्री का बेटा गया फौज में। इंडियन आर्मी जिंदाबाद, इंडियन आर्मी जिंदाबाद। इंडियन आर्मी चोर। मोदी चोर है। इस देश के चौकीदार के नाम पे सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार फैलाने वाला मोदी है, मोदी है। तो अभी आप लोगों ने सुना कि जैसे ये युवा जो भारत के प्रधानमंत्री हैं उनको चोर बता रहे हैं, क्योंकि उन्होंने पहले जो किसानों के विरुद्ध 3 कृषि कानून पारित किए गए और उसके बाद उनको वापस लिया गया, और अब जो ये युवा हैं, जो जवान हैं, ये आर्मी की भर्ती के लिए हो जाते हैं। उनके लिए कहीं ना कहीं तनाव का माहौल, लेकिन प्रशासन अपना सामंजस्य करते हुए धक्का मुक्की कहीं ना कहीं चलती है। अगर यहाँ कोई दंगा होता उसकी जिम्मेवार पुलिस होगी, क्योंकि बे 2 बंदे पकड़ कर दिए पुलिस वाले, अंदर था भीतर था मार पिटाई करने खातर 2 बंदे दिए पे पकड़ कर पुलिस के द्वारा दंगा इबे पकड़ कर दिए। देख लो वहाँ पर और क्या बोले अगले बंदे लागे तो खुद को भूल करे मैं पुलिस वाला हूँ, वीडियो बनाने लगे तो निकल गया। उस बंदे को भगा दीजिए। यहाँ कोई दंगा होगा ना, हरियाणा पुलिस होगी। ये दंगा बताने की कोशिश कर रहे हैं, हम शांतिपूर्वक आंदोलन कर रहे हैं, ये नहीं मानने देना। फिर भी ये शांतिपूर्वक नहीं करने दे रहे, अपना बंदा लाके
और दंगा प्रताप की कोशिश कर रहे हैं। फिर भी देखो आप लोग, हम शांतिपूर्वक चल रहे हैं। अभी इन युवाओं के एक ये और कहना है कि जो पुलिस प्रशासन है इनका दंगा करवाने के लिए इनको उत्साहित अपने बंदे भेज रहे हैं जनाब, और सिविल वर्दी में भेज रहे हैं, और फिर हमारा नाम लगता है। बंदा था, पुलिस का बंदा था, रोड़ा गिर देंगे और भाग जा। तो अभी इनका यही कहना है कि इनको बार बार उत्साहित किया जा रहा है कि ये दंगा करें, ये छेड़छाड़ करें, ये मारपीट करें, और उसके बाद लाठीचार्ज हो। ऐसा इन लोगों का कहना है कि ये भी कहा है यदि इस प्रदर्शन में किसी प्रकार की किसी को भी नुकसान होता है, जो प्रदर्शनकारी हैं, जो नौजवान हैं, तो उन सब सारी चीज़ों की जिम्मेदार जो यहाँ का जो पानीपत पुलिस प्रशासन है वो होगा। अब देखने वाली बात होगी कि अब आगे क्या होगा, क्योंकि साथ के साथ मैं आपको बता दूं कि पुलिस प्रशासन, जी हाँ, पुलिस प्रशासन साथ के साथ सड़कों पर है। हमारे जो वो आए हुए हैं बड़े बड़े अफसर हैं, उनसे बात करके पूछो जी, ये बीच में क्यों दूसरे बंदे मतलब सिविल ड्रेस में पुलिस वाले क्यों घुसा रहे हो आप? पूरा इन्होंने बोझ उतारा है पुलिस लाठी चार्ज करने के लिए, और हर एक पुलिस वाले लाठी एक बंदा ना सिविल ड्रेस में अंदर मार रहा है। जब दंगा हो ना, हरियाणा पुलिस जिम्मेदार होगी, सिविल ड्रेस में मार रहा है हमारे बंदे को। अब दंगा हो ना हरियाणा। एक बार फिर से दोबारा से यहाँ पे रुक चुके हैं। अब देखने वाली बात होगी आगे होगा क्या, क्योंकि साथ के साथ पुलिस प्रशासन भी मुस्तैदी से तैनात है ताकि लॉ एंड ऑर्डर, जो कानून व्यवस्था है वो खराब ना हो, इससे किसी प्रकार का कोई भी व्यक्ति प्रभावित ना हो। और मैं आप लोगों को दिखा दूं यहाँ पर, ये देखिए पुलिस जवानों की टुकड़ी, जहाँ पुलिस जवानों की टुकड़ी हेलमेट ले रखे हैं, हेलमेट डाल रखे हैं, डंडे लिए हुए हैं। अब ये देखने वाली बात होगी कि ये जो डंडे और हेलमेट डाले हुए हैं ये किस उद्देश्य से डाले हुए हैं। अब क्योंकि साथ के साथ जो प्रदर्शनकारी है और साथ के साथ जो पुलिस बल है वो जो पानीपत सचिवालय की तरफ चलते जा रहे हैं। और मैं आप लोगों को बता दूं ये पानीपत अनाज मंडी की तरफ से आ रहे थे और समझा रहे हैं, बता रहे हैं कि शांतिपूर्वक तरीके से, जी हाँ, शांतिपूर्वक तरीके से चले। हम आप लोगों को कुछ नहीं कहेंगे। यदि किसी प्रकार का लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन नहीं रहा, कानून व्यवस्था खराब हुई, तो पुलिस को कार्रवाई करनी पड़ेगी। अभी मैं आप लोगों को बता दूं पानीपत के लाल बत्ती से, जी हाँ, पानीपत के लाल बत्ती से, तो अभी जो प्रदर्शनकारी हैं सचिवालय की तरफ चलते हुए, मैं एक बार फिर से आपको बता दूं जो ये प्रदर्शन है, ये प्रदर्शन जो अभी हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा एक कानून पारित किया गया, और सबसे बड़ी बात यह है जो हरियाणा के मुख्यमंत्री है उस कानून का स्वागत कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि जो जवान 4 साल के बाद जो सेना से जो भर्ती से जो निकाल दिए जाएंगे 75%, उनको हम केंद्र सरकार, जो राज्य सरकार है वो उनको एक तरीके से प्रोत्साहित करेगी और उनको अन्य नौकरियों में देने की सहायता प्रदान करेगी। तो अभी सूचना हमारे पास ये आ रही है कि पुलिस की टुकड़ी तैयार है। यदि किसी प्रकार से कोई भी कानून व्यवस्था बिगड़ती है तो लाठीचार्ज तक भी हो सकता है। अब ये प्रदर्शनकारियों पे देखने वाली बात होगी कि इस पर आखिरकार कानून व्यवस्था बना के रखते हैं या बिगाड़ के रखते हैं। सारा देश बेच दिया। अरे भाई बड़े भाई आराम से करो, आराम से करो मेरे भाई, क्यों इनकी स्थिति कराने लग रहे हो? रोड पर ये तमाशा कि इस तरीके से जीटी रोड पर इस तरह की कोई हरकत न की जाए, ताकि इस तरह की जो है तनावपूर्ण माहौल बन जाए और किसी तरह का कोई परेशानी जो है आमजन को हो। उनका कहना है कि शांतिपूर्ण तरीके से
नजर आ रही है पुलिस और छात्रों के बीच में। अगर टीओडी हमारे ऊपर लागू होगा तो उन नेताओं पे भी होना चाहिए। अगर हम 4 साल के लिए चुने जाएंगे तो नेता भी 6 महीने के लिए चुना जाना चाहिए। नेता को नहीं पता कि कैसे तैयारी होती है। जितना पानी से नहाते हैं नेता, उससे ज्यादा पसीना निकालते हैं हम। रोज पसीना निकालते हैं उससे ज्यादा। हम अपनी मेहनत फैला के वहाँ रुपये दे देगा, वोट बनावा है। अधिकारी छात्र काफी गुस्से में है। दूसरी तरफ पुलिस बल भी पूरी तैनाती में है, लाठी डंडों के साथ अपनी तैनाती में है। बता दें देश के कई राज्यों में लाठीचार्ज हो चुका है, आंसू फायरिंग हो चुकी है। हरियाणा के भी 5 जिलों में इंटरनेट सेवाएं बंद है और अब क्योंकि ये सरकार और जो बड़े लेवल के अधिकारी हैं वो सिर्फ एक ही चीज जानते हैं कि हर चीज में करप्शन हो। अब इन्होंने आर्मी को भी बेच दिया और आर्मी में भी ये राजनीति लाती है। अब यहाँ देखिए हम कोई बड़े अधिकारी हुए नजर आ रहे हैं जो लोग। और यहाँ पर साथ के साथ मैं आप लोगों को दिखा दूँ, जो पानीपत प्रशासन है, पुलिस प्रशासन है, जो ड्यूटी मजिस्ट्रेट है, वो यहाँ पर साथ के साथ है। और सूचना ये आ रही है कि यदि किसी प्रकार से कानून व्यवस्था भंग की गई तो लाठीचार्ज तक भी हो सकता है। पानीपत पुलिस सेक्रेटरीट में मैं सभी से एक बात कहना चाहता हूँ, पूरे भारत में हर एक युवा, हर एक देशभक्त इंसान से कहना चाहता हूँ कि रोड पर उतरो, क्योंकि ये सरकार और बड़े लेवल के अधिकारी एक ही चीज चाहते हैं कि देश बर्बाद हो। बालक 16 साल की उम्र में तैयारी करने लगे थे, 18 प्लस हो लिए। नू देखेंगे सरकार फिर दोबारा कुक कराएगी। ये वोट में अपना युवा ने डालनी, हमारे घर क्या न डालनी, हम डलवाओगे इनकी बार वोट। 4 साल की उम्र था दोबारा कुक कराएगी। जब मैं 4 साल का हुआ था, जब से तैयारी कर रहा हूँ। इनको नहीं पता कि दर्द क्या होती है। तो अगर यह सरकार नहीं होती तो अगर एक गरीब का बच्चा आर्मी किसी ना किसी पोस्ट पे जरूर होता। अगर मंत्री के अलावा नौकरी कर पाए हो तो बता दो। पहले ना किसान की ऐसी डिग्री जवान नहीं करते जानना है। कोई भी अभी आप लोग देख पा रहे हैं पानीपत सचिवालय के नज़दीक पहुंच चुके हैं ये प्रदर्शनकारी। और मैं आप लोगों को बता दूं, जो केंद्र सरकार द्वारा पारित किए गए बिल हैं जो इंडियन आर्मी से रिलेटेड हैं, जो कि 4 साल तक इस भर्ती को की जाएगी और उसके बाद जो 75% लोगों को निकाल दिया जाएगा, 25% लोगों को रखा जाएगा और इसके एवज में प्रदर्शन निकाला गया है और सचिवालय तक। तो आप लोग तस्वीरों में आप लोग जो पुलिस की टुकड़ी, जी हाँ, पुलिस के जवानों की जो एक टुकड़ी है वो साथ के साथ जो कि कानून व्यवस्था में कोई बाधा ना आए, इससे कोई जो जनता है जो सड़कों पर चलने वाली है
उसको किसी प्रकार का कोई नुकसान ना हो। मैं आपको बता दूं, उत्तर भारत में काफ़ी जगह ये प्रदर्शन चले और हिंसावादी भी हुए, उग्र भी हुआ जो ये प्रदर्शन है। तो इसको देखकर हरियाणा के पानीपत जिले को पुलिस प्रशासन अलर्ट थी और इसको लेकर प्रदर्शनकारियों के साथ साथ में पुलिस के जवान चलते हुए मैं आपको बता दूं। और साथ के साथ यह भी सूचना आ रही है कि यदि किसी प्रकार की कानून व्यवस्था को भंग किया गया तो लाठीचार्ज तक भी हो सकता है। तो हो गया सर। युवाओं को समझा रहे हैं कि कोई गलत एक्टिविटी ना करे, जो गलत एक्टिविटी में इन्वॉल्व होएगा उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा सर। इनकी मांग क्या रखी थी इन्होंने आपसे बातचीत जो ये क्या मांग है? अभी ज्ञापन लेंगे और वो सारी चीज़ ऊपर भेजेंगे। जी जी, तो ये थे हमारे साथ DSP। आपको जो युवकों को पकड़ा गया प्रकार जो किसी प्रकार जो है कोई बोलने को तैयार नहीं है। हालांकि युवाओं को 2 युवाओं को पकड़ा गया है। आपने पिछले तस्वीरों में देख सकते हैं और कहीं ना कहीं जो है कोई ना कोई इस तरह का जो अंदेशा जरूर है कि इन युवाओं के पास कोई सामान। हेलो, ठीक है, वो मीटिंग हो रही है, शांति भी खत्म हो जाना तो मेरे को दे दो, मैं रिसीव करूंगा और पहुंचा दूंगा। बेटा पक्की बात है, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, परंतु आपको मुझे ऐसे चलो लिख कर दो अपना मेमोरेंडम दो। हाँ बोलो। भाई हम कब कहे आपने नहीं करे करो तो फिर हम भी अपना काम करेंगे। पालन किया कुछ नहीं होगा, करो काम आप। हिम्मत क्यों हार रहा है? उल्लंघन करके तो किया जा सकता है। अब कानून तो अपने हाथ में नहीं आना आपने। समझो नहीं बात है। अगर हमें उल्लंघन करना होता ना तो आज तो उल्लंघन करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, शाबाश। ये इस बात बताइए पत्र तो ले लिया अब लिख के ये ठीक है, बहुत अच्छा बता देंगे हम। चलो आप अगर आप शांति से कर जाएंगे तो आप कोई टेंशन मत लो, और अगर आप कानून हाथ में लोगे तो फिर कानून तो अपना काम करेगा बेटा। इसमें क्या बुरा बात है? ठीक है ना, इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है। तुमने कानून का पालन किया, अपना प्रदर्शन कर लिया, तुम्हारी बात सरकार तक पहुंच रही है, इसमें परेशानी क्या है? आप अपना लिखत में मुझे दो, मैं सरकार तक पहुंचाऊंगा आपकी बात। 10 साल कम से कम 9 साल 6 महीने 1 महीना कुछ मतलब कुछ करता मैंने नौकरी की तैयारी करनी है। आर्मी की इतना मैंने तैयारी करी, एक 4 साल की भर्ती मिलेगी मैं भर्ती में लाग दूंगा, 6 महीने ट्रेनिंग कर पाऊंगा। मैंने सोचूंगा भाई मैं लाग गया हूँ, लेकिन उसके बाद क्या टेंशन होगी? 4 साल की समय भी 25 मार्क्स लेटर जी मैं 25 साल का, मैं 21 साल का हूँ, 25-26 साल का मैं निकल पाऊंगा। 25-26 का निकल का मैंने 12th करा कि ग्रेजुएशन तो मैं 3 मार्च में ज्वाइन हो जाऊँ तो मैं ग्रेजुएशन आगे करूँगा। 2-3 साल की ग्रेजुएशन हो, ग्रेजुएशन करके मैं 30 साल का नौकरी कहाँ छोड़ दूंगा? जो सरकार के जो पॉलिसी मेकर्स है ना, उन्होंने सबका आपके मैं ये नहीं कहता सोच समझ का पॉलिसी जब आप बोल रहे थे मैं चुपचाप सुन रहा था। अब थोड़ा अपने आप की अपनी मेच्योरिटी दिखा बेटा। मैं बोलने लगा तो आप मुझे बोलने भी नहीं देते। जो सरकार ने अगर आपके भविष्य के बारे में कुछ ना कुछ सोचा होगा, कुछ समय तो दो सरकार को भी। आपने अपना प्रदर्शन कर लिया, ये अब अगर सरकार ने अगर ये डिसीजन लिया है तो आपका भी बात सरकार तक पहुंच रही है, तो थोड़ा सा संयम तो रखो। कानून को अपने हाथ में लेना क्या फायदा बेटा? ठीक है, इसलिए आपसे निवेदन है, जो आप कह रहे हो सरकार तो बहुत कुछ सोच रही है हमारे बारे में, तो इतना आवेश में मत आ बेटा, आपकी बात पहुंचाएंगे। ठीक है, मेरा आपसे निवेदन है, शांति बनाए रखो। ठीक है, जाओ मेरे को दो, मैं ले लेता हूँ। होता तो मैं भी यही काम करता। सिक्योरिटी के लिए सब कुछ किया जाता है। अगर ये बच्चे अभी उग्र प्रदर्शन कर लें, फिर हम कहाँ से लाएंगे इनका प्रदर्शन? तो सिक्योरिटी के लिए तो ये उनके नियमावली में काम करना, इसमें कुछ बुरा तो नहीं किया। अभी इन बच्चों ने कुछ भी ऐसा काम नहीं किया कि जो उन्होंने कानून तोड़ा हो, परंतु उसके लिए आगे के लिए जो हमने जो तैयारी करनी है वो तो हमारी मजबूरी है ना। अगर वापस अब लौट जाते तो किसी प्रकार का कोई मुकदमा दर्ज बिल्कुल नहीं होगा। मैं प्रशासन की तरफ से आपको आश्वासन देता हूँ कि किसी प्रकार की कोई मुकदमेबाजी नहीं होगी। मेरा नाम कमल गिरधर है, मैं यहाँ LDM हूँ, अभी फिलहाल ड्यूटी मजिस्ट्रेट हूँ। धन्यवाद। हमारे साथ जुड़ रहे हैं पल पल के अपडेट्स के लिए मनीष कुमार पानीपत से।